देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, शो दैट एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से एंड एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से। तो हमें क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है और इस फिगर में ये बोला गया है कि जो ए बी है वो सबसे छोटी साइड है, यानी जितनी भी ये चारों की चारों साइड्स है इसमें से सबसे छोटी है वो क्या है, ए बी है। ठीक है, और जो सी डी है वो इन चारों की चारों साइड्स में सबसे बड़ी साइड है। ठीक, ए बी सी डी जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसकी। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि जो एंगल ए है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल सी से बड़ा है, इस एंगल से बड़ा है, और जो एंगल बी है यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल डी से बड़ा है। तो अब सबसे पहले जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें गिवन था कि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ए बी सबसे छोटी साइड है और सी डी जो है सबसे बड़ी साइड है। हमें जो प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम सबसे पहले पहला वाला प्रूफ करेंगे और पहले वाले प्रूफ के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसके लिए कंस्ट्रक्शन ये होगी कि हमें जो है ना ए सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर ए सी को ज्वाइन कर लिया है, तो ज्वाइंट ए सी। अब यहाँ पर जो है कुछ एंगल्स बन गए हैं। एक एंगल ये है, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, इसको एंगल 3 ले लेते हैं और इसको एंगल 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब इसके प्रूफ में हम चलेंगे तो हमसे बोला गया था कि जो ए बी साइड है वो सबसे छोटी साइड है। तो हम अब इन ट्राइंगल ए बी सी में काम करेंगे। जब ए बी सी में हम काम करेंगे तो हमसे बोला गया था जो ए बी साइड है वो सबसे छोटी साइड है इसकी। तो जो ए बी साइड होगी वो बी सी से भी छोटी होगी। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी होगी वो ग्रेटर होगी ए बी से। ठीक है, जो बी सी होगी वो ए बी से बड़ी होगी क्योंकि ए बी तो सबसे छोटी साइड है इसकी। अब अगर हम देखते हैं तो जो बी सी है, बी सी के सामने वाला जो एंगल है ए बी सी में वो कौन सा है, एंगल 1। तो एंगल 1 अगर एंगल्स में आते हैं हम तो जो साइड होती है उसके सामने वाला एंगल ही लिख सकते हैं। अब ए बी देखें अगर, तो ए बी ये है, ए बी के सामने वाला जो एंगल है ए बी सी में वो कौन सा एंगल 3 है। तो ये हमारा एंगल 3 आ चुका है। अब आप जो है इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब इन ट्राइंगल ए सी डी में हम काम करेंगे। ए सी डी, जब ए सी डी में आप काम करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ए सी डी ट्राइंगल है उसमें हमसे बोला गया था कि जो ए बी सी डी है उसकी सबसे बड़ी जो साइड है वो सी डी है। ठीक है, बाकी सब इससे छोटी है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो सी डी होगी वो बड़ी होगी किससे, ए डी से भी। जो सी डी होगी वो ए डी से ही बड़ी होगी जब हम ए सी डी में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अब जब सी डी बड़ी है ए डी से तो सी डी के सामने वाला जो सी डी है इसके सामने वाला एंगल कितना है, एंगल 2। तो यहाँ पर एंगल 2 जो ग्रेटर होगा ए डी कौन सी है, ये ए डी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4। तो एंगल 4 लिख देंगे हम यहाँ पर, ये इक्वेशन 2 ले लेंगे हम। अब एडिंग फर्स्ट एंड 2, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो एंगल 1 एंगल 2 में ऐड होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड हो जाएगा। ये जो साइन है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ग्रेटर देन का साइन है, और एंगल 3 में प्लस एंगल 4 हो जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम देखते हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर क्या बना रहे हैं, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए, जो बड़ा हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल सी। ठीक है, तो जो पहली चीज़ थी वो हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब हम जो सेकंड चीज़ जब प्रूफ करेंगे तो इसके लिए अब हम काम करेंगे। अब देखिए, जब इसका हम सेकंड प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ तो पहले से ही गिवन थी, और दूसरा जो हमें प्रूफ करना था उसमें हमने ये पहला वाला तो प्रूफ कर लिया था। अब सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे। अब इसके लिए जो सेकंड वाला है इसके लिए कंस्ट्रक्शन ये रहेगी कि आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बी और डी को। ठीक है, तो हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन बी डी को ज्वाइन करने के बाद अब आप इन एंगल्स को यहाँ पर नाम दे देंगे। यहाँ पर 4 तक एंगल ले लिए थे हमने, 5 और 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इन ट्राइंगल जो है बी सी डी में काम कर लेंगे। जब बी सी डी में आप काम करेंगे तो आपको ये बताया गया है कि ये जो बी सी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल था इसमें सबसे बड़ी जो साइड है वो क्या थी, वो सी डी थी। तो जो सी डी है वो ग्रेटर है, जब हम ए बी सी डी में बात कर रहे हैं
तो जो सी डी साइड है वो बी सी से भी बड़ी होगी, ठीक है। अब जो सी डी है उसके सामने का जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल 5। बी सी डी में जो सी डी के सामने वाला जो एंगल है वो 5 है, और जो बी सी है उसके सामने का जो एंगल, अब इसको इक्वेशन हम जो है 3 मान सकते हैं। अब इसी तरीके से अब बी सी डी में हमने काम कर लिया है, अब ए बी डी में काम करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, जब ए बी डी में आप काम करेंगे तो हमें ये भी मालूम है कि ए बी सी डी की सबसे जो छोटी साइड है वो क्या है, ए बी है। तो जो ए बी सी डी में हम काम कर रहे हैं और ए डी और ए बी लाइन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो ए डी लाइन होगी वो बड़ी होगी ए बी से भी, क्योंकि ए बी तो सबसे छोटी साइड है। अब अगर हम देखते हैं तो जो ए डी है, जब हम ए बी डी में काम कर रहे हैं तो जो ए डी है उसके सामने वाला जो एंगल है वो कौन सा, एंगल 6 ग्रेटर देन जो ए बी है, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल 7, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या आ चुकी है, 4। अब हम क्या करेंगे, एडिंग थर्ड एंड 4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 5 और प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 8 और प्लस एंगल 7। एंगल 5 और एंगल 6 को ऐड करते हैं, अगर 5 और 6 को ऐड करते हैं तो एंगल बी निकल के आता है, और एंगल 8 और एंगल 7 को ऐड करते हैं तो एंगल डी निकल के आता है। और यही सेकंड वाली चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ये दोनों के दोनों जो है हमने प्रूव कर दिए हैं।